महाराष्ट्र डायरीज में आज हम बात करेंगे मुंब्रा रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे की, जिसमें 5 से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई है। लेकिन इस हादसे के बाद कई सारे सवाल रेलवे प्रशासन पर उठने लगे हैं। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से मुंबई में लोकल ट्रेन से सफर करना जिंदगी और मौत का सफर बनता हुआ नजर आ रहा है, और किस तरह से मुंब्रा और कलवा के बीच का ये जो ट्रैक है रेलवे का, वो मौत का ट्रैक बनता हुआ नजर आ रहा है। और साथ ही साथ रेलवे की सबसे बड़ी लापरवाही के बारे में भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। लेकिन मेरी आपसे अपील है कि आप इस वीडियो को बड़े पैमाने पर शेयर करिए, ताकि रेलवे की आंख खुले और लोगों की जान के साथ इस तरह से खिलवाड़ ना हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। सबसे पहले बात करेंगे आज के हादसे की। आज लगभग 9:20 पर मुंबई के मुंब्रा रेलवे स्टेशन के पास जब 2 ट्रेनें गुजर रही थी, एक ट्रेन कसारा की ओर जा रही थी और एक ट्रेन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की ओर जा रही थी, और दोनों ही फास्ट ट्रैक की ट्रेन थी और तेज रफ्तार से वहां से गुजर रही थी। और जब ये दोनों ट्रेन वहां से गुजर रही थी तो रेलवे पीआरओ के अनुसार दोनों ट्रेन के फुटपोर्ट यानी कि जो दरवाजे पर खड़े रहकर लोग सफर कर रहे थे, तो उनके बैग टकराए और बैग टकराने के बाद लोग नीचे गिर गए। 13 लोग गिर गए और उनमें से कई लोगों की जान चली गई। रेलवे की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है कि कितने लोगों की मौत हुई है, लेकिन जो रेलवे स्टेशन पर अधिकारी हैं, जो पुलिस वाले हैं, वो बता रहे हैं कि लगभग 5 लोगों की जान चली गई है। तो इस तरह से ये हादसा हुआ है, और अब इस हादसे के बाद कई सारे सवाल खड़े कर रहे हो रहे। रेलवे भी कह रहा है कि हम और भी कई सारे इंतजाम करेंगे, लेकिन इस हादसे के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है, ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इस हादसे और ऐसे हादसों के लिए जिम्मेदार है ट्रेन में बढ़ती रश। आपको बता दें कि सेंट्रल लाइन के कल्याण रेलवे स्टेशन से लेकर थाने रेलवे स्टेशन के बीच जो रश है, उसकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आम आदमी रोजी रोटी के लिए इन इलाकों से मुंबई में सफर करता है, और सुबह के वक्त खासतौर पर पीक आवर में बड़े पैमाने पर यहाँ पर गर्दी होती है। ट्रेनों की कमी, ट्रैक्स की कमी, ये अपने आप में कई सारे जो इस तरह के हादसे होते हैं उसके लिए जिम्मेदार हैं। कल्याण से सफ़र करने में बड़े पैमाने पर लोग सफ़र करते हैं। मैं खुद कल्याण से ट्रैवल करता हूँ, मुझे पता है कि किस तरह से लोग ट्रेन में लटक कर सफ़र करते हैं। और इसके बाद डोंबिवली स्टेशन आता है, दीवा आता है, फिर मुंब्रा आता है। ऐसे स्टेशन में बड़े पैमाने पर यात्री सफ़र करते हैं, और इस सफ़र के दौरान लोग बड़े पैमाने पर जो दरवाजे हैं वहाँ पर लटक कर सफ़र करते हैं। कई बार तो लोग जो हैंडल होता है उसके एक कोने में एक उंगली से अपने आप को पकड़ के लटक कर सफ़र करते हैं, और ऐसे में कई सारे लोग जो है वो ट्रेन से गिर जाते हैं। जो रेलवे की जो जीआरपी की जानकारी मेरे पास आती है, उस जानकारी के अनुसार एवरेज तौर पर अगर देख लिया जाए तो मुंबई में लोकल ट्रेन से सफ़र करने में हर दिन 7 लोगों की मौत होती है। और अगर इन आंकड़े की अगर बात करें तो हर महीने लगभग 240 यात्री जान गंवाते हैं, और हर साल की अगर बात करें तो लगभग 3000 लोग मुंबई में लोकल ट्रेन में सफर करते वक्त अपनी जान गंवा देते हैं। और इन आंकड़ों की अगर बात करें तो ये आंकड़े मुंबई में या फिर देश में जो बम धमाके से मारे जाने वाले लोग होते हैं, जो आतंकी हमले से मारे जाने वाले लोग होते हैं, उनकी संख्या से कई बड़ा ये आंकड़ा है। तो रेलवे में जिस तरह से रश बढ़ रही है, जो लोकल ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों की रश है, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। लेकिन लोग मजबूर हैं, क्योंकि लोगों को नौकरी के लिए मुंबई जाना पड़ता है और उन्हें मजबूरी में इस तरह से सफ़र करना पड़ता है। मुझे खुद याद है कि एक वक्त में जब मैं ट्रेन से आ रहा था, उसी लाइन से मैं भी आता हूँ, और जब मुंब्रा से गुजर कर ट्रेन जो है वो दीवा की ओर बढ़ती है तो एक कर्व आता है, और वहाँ पर जब ट्रेन अचानक ब्रेक मारती है तो बड़े पैमाने पर लोग गिर जाते हैं। मेरी भी ट्रेन से एक बार 5 लोग गिरे थे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। अब बात करते हैं मुंब्रा और कलवा रेलवे स्टेशन के बीच के ट्रैक की।
देखिए, मुमरा और कलवा रेलवे स्टेशन जो है ये पहाड़ों से घिरा हुआ इलाका है और यहाँ पर पहाड़ों से जो कर्व होते हैं वहाँ से गुजर कर ट्रेनें जाती है और कई जगहों पर ऐसे जो है काफ़ी ब्लाइंड स्पॉट्स हैं जहाँ पर ट्रेन जो है वो वन साइडेड हो जाती है और ऐसे में जब वन साइडेड होती है तो पूरा लोड जो है वो एक साइड चले जाता है और इसकी वजह से लोगों के ट्रेन से गिरने के जो परसेंटेज है वो बड़े पैमाने पर होते हैं। आपको बता दें कि कलवा, दीवा और मुमरा यहाँ पर आबादी लगातार बढ़ती गई है और इसकी वजह से इन स्टेशन पर काफ़ी ज़्यादा रश होती है। तो ऐसे में भारी रश होती है और जब ट्रेन यहाँ से गुजरती है तो कर्व से गुजरती है और यहाँ पर एक साइड का लोड होता है और ट्रेन के ऊपर, तो ऐसे में यहाँ पर लोगों के गिरने की काफ़ी ज़्यादा जो है स्थिति बन जाती है। अब थाने और कल्याण के बीच के रश की देखिए, मुंबई में कहा जाता है कि लोकल ट्रेन में बहुत रश है, लोकल ट्रेन में सफ़र करना काफ़ी मुश्किल होता है। रेलवे ये कहती है कि हम इंतजाम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा लाइन बना रहे हैं, हम लोगों की जान के लिए चिंतित हैं, लेकिन रेलवे की प्लानिंग में एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। देखिए, मैं हर दिन लोकल ट्रेन से सफ़र करता हूँ और एक चीज़ मैं नोटिस रोज़ करता हूँ, नोटिस ये करता हूँ कि कल्याण से निकलने वाली ट्रेन थाने तक आते आते लगभग खाली हो जाती है। तो मुंबई में जो रेलवे है वो थाने के आगे के ट्रेनों की ज़्यादा सिचुएशन के बारे में सोचती है, ना कि कल्याण और थाने के बीच की गर्दी कम करने की। कल्याण और थाने के बीच के लिए अगर रेलवे ने कोई सॉल्यूशन निकाल दिया, करजत से, खोपोली से, कसारा से आने वाली ट्रेन जिसमें बड़े पैमाने पर लोग जो है वो ट्रैवल करके कल्याण में उतरते हैं और थाने में उतरते हैं, तो ऐसे यात्रियों के लिए और वहाँ से आने वाली ट्रेन के लिए अगर रेलवे कोई अलग ट्रैक बनाती है और उस अलग ट्रैक से करजत, कसारा और खोपोली से थाने तक की ट्रेन चलाती है, तो इस पर्टिकुलर जो ब्लॉक है थाने और कल्याण के बीच का, इसका जो लोड है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो रेलवे को इसके बारे में सबसे ज़्यादा सोचना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि रेलवे इसके बारे में सोच नहीं रही है। कलवा, दीवा, मुमरा, ऐसे जो इलाके हैं वहाँ पर जगह है, वहाँ पर ट्रैक्स एक्स्ट्रा बनाई जा सकती है, लेकिन उस तरह की चीज़ नहीं की जा रही है। लेकिन एक और चीज़ जो रेलवे के अलावा जो प्रशासन ने काफ़ी पहले कर देनी चाहिए थी, वो थी कि इस थाने और कल्याण वाले इलाके को बड़े पैमाने पर दूसरे रूट से, दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से जोड़ने के लिए मेट्रो या फिर मोनोरेल ये पहले ही बना देनी चाहिए थी, लेकिन अब जाकर देरी से बन रही है। मुझे लगता है कि आने वाले 10 सालों तक भी वो काम पूरा नहीं होगा। तीसरा, इसके लिए इस हादसे के लिए जिम्मेदार कई पैमाने पर यात्री भी होते हैं, वो भी जिम्मेदार हैं। मैं सीएसटी से जाने वाले यात्रियों के कल्याण से या फिर सुबह पीक आवर में सीएसटी की ओर जाने वाले यात्रियों को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा, लेकिन शाम को पीक आवर के टाइम भी जब थाने से लोग कल्याण की ओर आते हैं, तो ऐसे वक्त में कई लोग जो हैं वो स्टंटबाजी भी करते हैं। और कसारा जो ट्रेन थे, मुझे लगता है कि वहाँ पर लोग जो है वो ज़बरदस्ती से जो है वो जो दरवाज़ा है वहाँ पर सफ़र कर रहे थे और वहाँ पर उनके लटकने की वजह से दोनों यात्रियों के बीच टक्कर हुई। तो यात्रियों को भी बड़ी जिम्मेदारी से इसके लिए पेश आना चाहिए। पांचवा, इस मुद्दे पर मैं बात करूँगा कि ऑटोमेटिक डोर लगाने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि मुंबई की हर लोकल ट्रेन में ऑटोमेटिक डोर होंगे, यानी कि स्टेशन से चलने के पहले ट्रेन बंद हो जाएगी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये ऑटोमेटिक डोर ये कितने सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि जिस एसी ट्रेन से मैं सुबह ट्रैवल करता हूँ 854 की, उस एसी ट्रेन के डोंबिवली पर आने के बाद वहाँ पर लगभग लोगों को ट्रेन के अंदर ढकेलने के लिए, दबाने के लिए, दरवाज़ा बंद करने के लिए लगभग 2 से 3 जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उन्हें को मशक्क़त करनी पड़ती है और वहीं पर खड़े खड़े लगभग 5 मिनट का समय चले जाता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन में जहां पर ट्रेनें कम है, जहां पर यात्रियों की संख्या ज़्यादा है, तो ऐसे में ऑटोमेटिक डोर अगर लगा दी जाती है तो सोचिए ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी पर कितना असर पड़ेगा।
रेलवे को और प्रशासन को बड़े पैमाने पर ये सोचने की ज़रूरत है कि किस तरह से अल्टरनेटिव मोड ऑफ ट्रैवलिंग के ज़रिए इस सिचुएशन को जो है सॉल्व किया जाए। जो उद्योग धंधे हैं, जिसके लिए मुंबई कल्याण से अमरनाथ से, बदलापुर से, टिटवाला से, करजत कसारा से लोगों को सफ़र करके मुंबई आना पड़ रहा है, तो ऐसे में उद्योगों को कल्याण और डोंबिवली शिफ्ट किया जाए या फिर आगे शिफ्ट किया जाए। इतना एरिया है, इतनी जगह है जहां पर बड़े पैमाने पर उद्योग धंधे बैठाए जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मुंबई में इस तरह के ऑफिसेस बनाकर लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर सफ़र करें। तो अपने आप में सरकार को सोचने की जरूरत है। कल्याण, डोंबिवली, ये सब इलाके जो है, ये इन सबको जो है वो वर्कर की संख्या में डाल दी गई है। यानी कि एक तरह से हम मजदूर हैं जो हर दिन सफर करते हैं अपने काम पर, अपने ऑफिस में जाने के लिए ट्रेनों की गर्दी से गुजरकर। ये पूरा का पूरा एक वर्किंग क्लास बना दिया गया है और इसके लिए स्थानिक जो MLAs हैं, MPs हैं, जो CM हैं, जो इसके पहले भी सरकारें रही, वो सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। आज इन इलाकों में उद्योग धंधे लाने चाहिए, बिजनेसेस लाने चाहिए, यहाँ पे ऑफिसेस शिफ्ट करने चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। लोगों को हर दिन सफर नौकरी धंधे के लिए मुंबई ही आना पड़ रहा है। तो इन उपनगरों के डेवलपमेंट के बारे में कब सोचेगी सरकार, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो सिर्फ और सिर्फ इस एक एक्सीडेंट ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए। आपको क्या लगता है कि इस पूरे एक्सीडेंट के लिए कौन जिम्मेदार है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।